Question number 11. If a plus b plus c equal to 5 and ab plus bc plus c equal to 10, हमें दो चीजें गिवन है, then prove that, हमें ये प्रूव करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस 25. सॉल्व करते हैं इसे. 11th में हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो लिख रहे हैं जो हमें गिवन दिया हुआ है. गिवन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 और दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10. हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस 25. ये हमें प्रूव करना है. सॉल्व कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिख लेते हैं. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. अब a प्लस बी प्लस सी हमें पता है, ए बी बी सी सी ए पता है, माइनस कॉमन ले लेंगे, सारे प्लस क्या आ जाएंगे, ये हमें पता है. हमें क्या नहीं पता, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करती हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, क्योंकि जब हमें इन सब की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इन सब की वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी. अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5. क्या है ये गिवन. इसमें मैं स्क्वेयर कर रही हूँ बोथ साइड, लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. a प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर इक्वल टू 5 का स्क्वेयर. फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर. क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. 5 का स्क्वेयर 25. a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 बाहर ले लिया, क्या बच्चे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25. ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 10. इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 10. ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 10 टू 20 इक्वल टू 25. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 25 माइनस 20. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर कितना आ गया, ये 5. अब यहाँ पे इसकी और इसकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा. हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बाहर ले लिया, सारे प्लस के हो गए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या गिवन थी, 5. ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई थी, 5. और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या गिवन था, 10. ये हो गया 5 मल्टीप्लाई माइनस 5, ये क्या हो गया माइनस 25. यही हमें प्रूव करना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस 25. नीचे लिखेंगे हैंड प्रूव. क्वेश्चन नंबर 12. By factoring the expression, check that n cube minus n is always divisible by n. इसके फैक्टर करने हैं और चेक करना है कि हमेशा 6 से डिवाइड होगा. फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, सभी नेचुरल नंबर n के लिए. गिव रीजन, और हमें रीजन बताना है. 12th में हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है n क्यूब माइनस n. सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं. फैक्टर करेंगे, n बाहर ले लिया, क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1. इसमें फॉर्मूला लग सकता है n स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 का इसके फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या आ गया, a प्लस b a माइनस b. ये आ गया n प्लस 1 n माइनस 1. क्वेश्चन हमसे पूछा था इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6.
हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। अगर हम बात करें 6 की, अगर ये 6 से डिविजिबल होगा तो 2 और 3 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिया 36, 36 6 से डिवाइड है, 36 2 से भी डिवाइड है 18, 36 3 से भी डिवाइड है, क्या आएगा? 12। मतलब यदि नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, 2 और 3 से। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा? जब वो क्या होगा? इवन। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे कोई नंबर है 3 2 5, अगर इन्हें ऐड करेंगे 5 और 2 7, 7 और 3 10, अगर 10 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये नंबर डिविजिबल नहीं है। जैसे 324 इवन है, 2 से डिविजिबल है, ऐड करेंगे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल है। 6 से 2 और 3 से डिविजिबल है, मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से चेक करते हैं, 6 5 से 30, क्या बचा? 2, 24 बन गया, 6 4 से 24, 6 से भी डिविजिबल है। मतलब ये जो है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। अब वैल्यूज रख के चेक करते हैं। मैंने अपनी मर्जी से कोई सी भी वैल्यू मान ली, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। मैंने n जो है 4 मान लिया, 14, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ n-1 मल्टीप्लाई n प्लस 1, बस मैंने आगे पीछे किया और कुछ नहीं किया। 14-1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 1, क्या आया? 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15। चेक करें तो 14 इवन है, 2 से डिविजिबल है। 15 5 प्लस 1 6, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। एक और रख के चेक करते हैं, लेट n इक्वल टू 20, 20-1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1, क्या आ गया? 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21। ये इवन है, 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। एक और रख के चेक करते हैं, लेट n इक्वल टू 25, 25-1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 1, 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 26, इवन 24 3 से डिविजिबल। मतलब हम कोई सा भी रख रहे हैं तो हमें एक चीज पता चल रही है, नंबर क्या आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, 13 14 15 19 20 21 24 25 26, और एक नंबर हमेशा इवन आ रहा है और एक फैक्टर जो है वो हमेशा 3 से डिविजिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जब भी आएगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएगा और हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं इसे प्रॉपर वे में, here factors are in the form of 3 consecutive numbers. Consecutive number है, so one number must even number, so divisible by 2, जो even होगा वो 2 से divisible होगा, and one number always divisible by 3, और एक नंबर हमेशा 3 से divisible होगा। So we can say n क्यूब माइनस n, और फैक्टर कर दे क्या आता है, n प्लस 1 n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 6। ये इसका आंसर। आप इसे अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल, बस हमें ये लिखना है कि एक नंबर इवन होगा और एक नंबर हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, और हमें ये गिवन है। सेकंड पार्ट भी ऐसे, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है। सॉल्व करते हैं। 13 के फर्स्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये गिवन है। यहाँ पे क्यूब है तो मैं दोनों तरफ क्यूबिक बोथ साइड्स, x प्लस वाई का क्यूब कर दिया, -4 का क्यूब कर दिया। x प्लस वाई का होल क्यूब वाली फॉर्मूला लगा रही हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, -4 को क्यूब करूंगी क्या आएगा, -64, x क्यूब प्लस वाई क्यूब,
यहाँ से 3xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा y, ये आ गया -64। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है -4, इसकी जगह वैल्यू रख दी 3xy -4, ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू -4, ये हमें गिवन दे रखा है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 4 3 से 12 -12xy इक्वल टू -64। -64 यहाँ प्लस माइनस का है, 64 यहाँ माइनस का है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो गया +64, और यहाँ क्या बचेगा 0। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा आंसर है। आंसर क्या आया 0। सेकेंड पार्ट में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, गिवन है x इक्वल टू 2y प्लस 6। इसे मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2y इक्वल टू 6, 2y को वहां ले गई माइनस का हो गया, दोनों तरफ क्यों कर दिया क्यूबिक बोथ साइड। क्यूब क्यों किया, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्यूब है, इसलिए x माइनस 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b क्या है 2y प्लस 3 a b स्क्वायर, 2y का स्क्वायर माइनस b क्यूब, 2y का क्यूब, 6 का क्यूब 216। ब्रैकेट में आइडेंटिटी लिख देंगे a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, x क्यूब माइनस 3 2 6 6x स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 3 से 12 12xy स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 8 8y क्यूब 216। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 6xy, माइनस 6xy कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -2y माइनस 8y क्यूब इक्वल टू 216। x माइनस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 6, इसकी जगह वैल्यू रख देंगे x क्यूब माइनस 6xy, कितना दे रखा है ये 6 माइनस 8y क्यूब इक्वल टू, गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू 6, हमने यहाँ पे वो यूज कर लिया, ये आ गया x क्यूब माइनस 6 6 36xy माइनस 8y क्यूब, ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, ये क्या आ गया 0। हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आ गया हमारा 0, यही हमारा आंसर है। इस एक्सरसाइज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।